हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है गौतम स्टडी सेंटर हस्तिनापुर में। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हम संधि के अर्थ और भेद और उसकी महत्वपूर्णता, प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनकी क्या महत्वपूर्णता है संधि चैप्टर की, उसको हम पहले बता चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्वर संधि के उपभेदों का वर्णन कर रहे थे। उसके अंतर्गत हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि को कर लिया था। आज आपके सामने है यन संधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, और आज हम इसका अच्छे से विश्लेषण करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक विशेष विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। चलिए करते हैं। देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक शब्द के दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। यही बताया था कि जब भी हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं तो उसमें हमें दो पार्टों की उत्पत्ति मिलती है, एक लेफ्ट और एक राइट। ये पहले वीडियो में मैं बता चुका हूं। तो आपने करना क्या है कि लेफ्ट के अंत वाला और राइट का स्टार्टिंग वाला, इन स्वरों को आपने देखना है। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, स्वर संधि, खाली हमें देखना है कि अंत में कौन सा स्वर आ रहा है और इसके राइट वाले हिस्से में कौन सा स्वर आ रहा है। ये कर रहे थे ना। और मैंने आपको बताया था कि दीर्घ संधि में कि लेफ्ट वाले में क्या आएगा, ए आएगा या आएगा, इन सब में से एक आ रहा है। तो दीर्घ संधि में भी यही आया, गुण संधि में भी यही आया, वृद्धि संधि में भी लेफ्ट में यही कंडीशन हो रही थी हमारे साथ। लेकिन अब क्या होगा, क्योंकि हम यन संधि कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब लेफ्ट में ए ई नहीं, ई आएगा। क्या आएगा, या तो ई आएगा या उ आएगा या री आएगा। क्या आएगा भाई, लेफ्ट वाले इसमें आएगा या तो ई या बड़ा ई, या उ या बड़ा उ या री। इससे उत्पन्न विकार को यन संधि को हम कहते हैं। अब देखते हैं कि जब लेफ्ट में ई आया है तो अब क्या होगा, होना क्या है, देखिएगा कि जब भी लेफ्ट में ई आए, क्या आए, ई आए, और इधर कोई भिन्न स्वर आए, ई से कोई भिन्न, अगर ई आ गया तो फिर तो दीर्घ हो जाएगा, इससे भिन्न स्वर आना चाहिए। अगर ई इधर है तो आपने डायरेक्टली इसको या में कन्वर्ट कर देना है। अगर इधर उ आता है तो इसको डायरेक्टली आप वे में कन्वर्ट कर देना है। अगर इधर री आता है तो इसको रे में कन्वर्ट कर देना है। उदाहरणों के हिसाब से हम समझते हैं। पहला उदाहरण लेते हैं इसका, जैसे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण हम ले रहे हैं परीक्षाओं में अब तक जो पूछे गए हैं। देखिएगा, पहला उदाहरण है नी प्लस ऊन। देखिएगा, ये है बड़ा ऊ। क्या है ये, बड़ा ऊ है। मैंने आपको बताया कि लेफ्ट और राइट, ये है इसका लेफ्ट, ये है इसका राइट। इसका हमें देखना है कि लेफ्ट वाले के अंत में कौन सा स्वर है, इस पे कौन सा स्वर है, छोटा ई है ना, तो इसको हम ले लेंगे नीचे। कहाँ ले लिया हमने, इसको नीचे ले लिया, इसको इग्नोर करेंगे। अब देखिएगा कि राइट वाले के प्रारंभ में क्या है, बड़ा ऊ है। क्या है, बड़ा ऊ है। देखिए, इसकी बात यह है कि इसमें चाहे बड़ा ई आ जाए या छोटा ई आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें जो भी आपका स्वर होगा हमें उसी की मात्रा इस पर, इसी उत्पत्ति पर लगानी होगी। जैसे ये है हमारा छोटा ई, मुझे पता है ई आने से हमें डायरेक्टली क्या कर देना है, बराबर में ये रख देना। अब देखना कि यहाँ पे कौन सा स्वर है, बड़ा ऊ है। और बड़ा ऊ की क्या मात्रा होती है, उधर की तरफ, बड़ा ऊ की मात्रा इधर की तरफ, छोटा ऊ की मात्रा इधर की तरफ। अब हम बड़ा ऊ की मात्रा इस पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा यू। क्या बना, ये यू बन गया। अब इसका नेक्स्ट काम क्या है, इतना काम करने के बाद यन संधि में हमने क्या करना है कि जब भी हम इस उत्पत्ति को, हमें कहाँ जोड़ते थे हम, तीनों वाली, उसमें उपभेदों में भी देखा है कि लेफ्ट में जोड़ रहे हैं, तो इसको भी हम लेफ्ट में जोड़ेंगे। जब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, तो इस वाले लेफ्ट वाले जो वर्ण बचा हुआ है उसको हम आधा कर देंगे, क्योंकि जब हम किसी व्यंजन से उसका स्वर छीन लेते हैं तो वो अर्ध रह जाता है, तो ये अर्ध रह जाता है। और इस यू को हम लेके जाएंगे यहाँ, जू का तू, जो बचा हुआ है न, वो तो हमने नीचे ले लिया था ना, न बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका न्यून। क्या हो जाएगा भाई, न्यून। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा परीक्षाओं में, जल्दी से हम बता देते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाता है। देखिएगा, वो ऐसे आपसे पूछेगा कि न्यून या
शुद्ध शब्द का चयन करें। अब कैसे करेंगे आप इसका शुद्ध चयन? जब तक आपको यन संधि नहीं आएगी आप इसको कैसे कर लेंगे हिंदी? जब आपने यन संधि को कर लिया है तो आप देख के पहचान जाएंगे कि ये यन संधि है और इसका आंसर ये है। तो संधि देखा, त्रुटियों में काम करती है, उपसर्ग में। अब इसमें पूछ लेगा कि क्या उपसर्ग लगा है तो आप बता देंगे नी उपसर्ग लगा हुआ है या ई उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण है नदी प्लस अर्पण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, नदी प्लस अर्पण। देखिएगा यहाँ पे क्या है, हमने देखना है कि लेफ्ट वाले शब्द में क्या अंत वाला लेना है। अंत वाला क्या है? बड़ी मात्रा है, इसको हम बड़ा ही को नीचे ले लेंगे। ले लिया, इसको हम कर देंगे खत्म क्योंकि नीचे ले लिया। आगे क्या है? और की कोई मात्रा नहीं होती, ये कोई मात्रा नहीं है। स्वर हमारे 11 जरूर हैं एनसीईआरटी के मुताबिक, होते ज्यादा है, 14 तक होते हैं, लेकिन अब 11 मान ली हुई है। ऐसी कोई मात्रा नहीं होती, स्वर 11 है, मात्राएं 10 हैं, क्योंकि ये मात्रा नहीं है, ये हर व्यंजन में सम्मिलित रहता ही रहता है। तो अब क्या है कि इसे डायरेक्टली बना देना है ये, और चूंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है तो ये झुका क्यों रह जाएगा। अब इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट में, आपको बताया मैंने। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, इस डै को आप ध कर देना है क्योंकि इसकी मात्रा हमने नीचे ले ली है। और जब हम इसको अर्ध करते हैं तो इसके नीचे या तो हलंत लगा दीजिए, और आगे का ए तो हमने नीचे ले लिया, इसे इग्नोर रखेंगे और बाकी हम जो का क्यों इसमें लिख देंगे। ये भी आपका शुद्ध शब्द होगा। या जब द प्लस या मिलते हैं, जब द आधा स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से टकराएगा या मिलाप होगा तो वो ऐसे बनेगा, एक नए व्यंजन की उत्पत्ति होती है। ये हो गया आपका एक नया व्यंजन। इसमें एक विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, बहुत गलती करते हैं हम लोग। इसमें हम ध और घ में कोई डिफरेंट नहीं छोड़ते, हमेशा ध्यान रखिएगा। ये द प्लस यह है, इसको यहाँ से खुला रखना है ऊपर से, और ध को हम खुला नहीं रखते हैं, ना घ को हम खुला रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पढ़ने में भी आप इसको विद्यालय, वो विद्यालय नहीं होता है, विद्यालय होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग लिख देते हैं ऐसे और आपसे पूछ ले जाए बताइए शुद्ध है, ये शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि ये ध धनुष है, ध धनुष नहीं लगाना, हमें विद्यालय करना है, विद्यालय। ठीक है, विद्या प्लस आल्य, विद्या का घर मतलब ज्ञान का घर, ऐसे हमें आप करना है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति होती है ये, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बनेगा, खुलावा बनेगा। जो हमारे पास बचा हुआ है उसको हम झुका तुम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका शुद्ध शब्द हो गया। इस तरीके से ये संधि है। आगे एक और उदाहरण हम लेंगे और देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रति प्लस उपकार। क्या है भाई? प्रति प्लस उपकार है। इसमें क्या है? छोटा ई है, आगे क्या है? छोटा ऊ है। मैंने इसे बताया, डायरेक्टली आपने बना देना है ये, और जो भी ये मात्रा हो उस पे लगा देना है। है छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? इस प्रकार से। इसको हम ले जाएंगे लेफ्ट में, क्योंकि ये मात्रा हम नीचे ले लिए, इग्नोर रहेगा। ये इसको ले जाएंगे तो ये तय क्या हो जाएगा? अर्ध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आधा, और इसको ले जाएंगे यहाँ पर। और ये मात्रा थी, ये तो हमने नीचे ले लिया, हमारे पास जो बचा है पकार, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, प्रति उपकार इसको हम बोलेंगे। आप लोगों से एग्जाम में पूछ लेगा, बताइए भाई प्रति उपकार शुद्ध शब्द का चयन करें। अब कहां से करेंगे आप लोग? इसी मात्रा की बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन से को शुद्ध मानेंगे? रट के नहीं, संधि से आप लोग करेंगे। दूसरी चीज, आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसमें उपसर्ग कौन सा लगा है, तो उपसर्ग भी कहां से निकलेगा? यन संधि के द्वारा, संधियों के नियमों के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो भी आप बहुत आसानी से इसके उपसर्ग को क्लिक कर देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट एग्जाम हम लेते हैं, दूसरा वाला लेंगे। देखिएगा, एक है अनु प्लस आदेश। क्या है भाई? अनु प्लस आदेश। यहां से हमने फिर वही लेफ्ट राइट वाला हिसाब रखना है, यहां से अंत में लिखना है। कौन सी मात्रा लगेगी इस व्यंजन पे? छोटा ऊ की। किसकी भाई?
छोटा ऊ की मात्रा है, आगे क्या है, आ है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऊ आ जाए और कोई भिन्न स्वर हो तो उसको हम कहाँ में कन्वर्ट कर देंगे भाई, वै में। तो ये वै बन जाएगा, इससे उत्पत्ति हो गई वै की, किससे हुई, ऊ से, और ये मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम बना देंगे यहाँ पे वा। ठीक है, क्योंकि हमने मात्राएं नीचे लेनी थी, ये खत्म हो जाएगी। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ, नेटवर्क करना पड़ेगा ना, तो इसको हम कर देना। दूसरा काम यही है कि जब ये उत्पत्ति हम इसमें लेफ्ट में लगाते हैं, लेफ्ट में लगाते हैं, ध्यान रखना। तो लेफ्ट में जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, और इसको हम लिखेंगे अनुवाद, और बाकी जो बचा हुआ है देश, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अनुवाद देश। इसी प्रकार से इसमें भी त्रुटि शब्द बन जाते हैं, इससे भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसके भी आपसे पूछ लेगा उपसर्ग, है ना। तो आप लोग इस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। एक और उदाहरण ले लेंगे जल्दी से, जैसे है अनुप्लस एषण। देखिएगा यहां से फिर वही कंडीशन है, छोटा ऊ है, खत्म कर देंगे, ए है, इसको हम खत्म कर देंगे। इससे मैंने क्या बोला है, क्या बनेगा, वह बन जाएगा, वह, और जो मात्रा है वो इस पे लगा दी जाएगी, वे हो जाएगा। ठीक है, वह की उत्पत्ति हमें हो गई है, तो अब ये न होगा अर्ध, क्या हो जाएगा, ये अर्ध हो जाएगा। ये बचा हुआ यहां लिख देंगे, तो ये हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है जी, खोज करना, अन्वेषण हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर लेंगे। अब रे वाला देखते हैं, एक रे वाला उदाहरण ले लेते हैं। रे वाला है जैसे पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। इसमें देखिएगा ये नीचे जो लगा होता है ये री है, ये क्या है, री है। जबकि ये मैंने आपको बताया था ये उड़ने वाला रे है, उड़ान पूरा जैसे गर्व पे लगता है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो ये री है, तो री से हमें एग्जामिनर इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। काफी एग्जामों में देखा है उदाहरण कि उसमें आपसे पूछ लेगा कि ऐसे करके कि किसमें री लगा हुआ है और किसमें क्या देगा कि जो है किसमें नहीं लगा है। तो आपको ध्यान रखना है, तो री हमेशा नीचे की तरफ लगता है। जब हम आपको वर्णमाला कराएंगे तब आपको बताएंगे कि लघु है, दीर्घ है, क्या है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस री को हम ले लेंगे नीचे, कहाँ ले लेंगे, नीचे, इसको कर देंगे क्लियर, इग्नोर कर देंगे। आगे देखेंगे कौन सा स्वर है, आ। तो इससे मैंने आपको बताया, इससे डायरेक्टली आप बना देंगे रे, क्योंकि रे की उत्पत्ति होती है इन स्वर से। ये वाला मात्रा यहाँ चला जाएगा, जब हम इसको यहाँ लेकर के आएंगे तो इसकी कंडीशन ये हो जाती है कि या तो इस पे हलंत लगाओ, इस हलंत का भी आदि होता है, और बचा हुआ ये आ तो नीचे आ गया ना, ये हमारे पास बचा है देश, तो इसको लिख देंगे पित्रादेश। एक शब्द ये भी शुद्ध है। दूसरा आप लोग क्या करेंगे कि जब तय प्लस रे, तय और प्लस रे संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं ना, आपने नहीं पढ़े ना, वर्णमाला में कराएंगे। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलाप करेंगे या उनको जोड़ेंगे, उनका योग करेंगे, तो हमें एक नए व्यंजन की उत्पत्ति होती है, उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ये त्रा है, तो इस त्रा ध्यान रखिएगा, कभी आपसे ऐसे भी तोड़ के एग्जाम में पूछ लेता है, एग्जाम में खाली यही कह देगा कि बताइए किसका मिस त्रा है। इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। तो अब हमें क्या करना है कि ये तय का जब आधा करेंगे, ये स्वर रहित रहेगा, ये स्वर सहित रहेगा, तो ये हो जाएगा पित्रा देश। इस प्रकार से मेरे दोस्तों यन संधि का विश्लेषण या वर्णन या हम इसको सीखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से आप सीख गए होंगे। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में अयादि संधि का। हेलो दोस्तों, कि जैसा कि आपको पता है कि सुनो सर आपको हिंदी करा रहे हैं, और यूपीएसआई की जो वैकेंसी अब निकलने वाली है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, और अखबार के थ्रू भी आपको पता लग गया होगा सभी स्टूडेंट को। तो यूपीएसआई के लिए स्पेशल आपके लिए हिंदी का बैच करा रहे हैं सुनो सर, और मैथ का हम करा रहे हैं। तो जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपके लिए हम सुनो सर के थ्रू इनका जो सब्जेक्ट था वो ज्योग्राफी था, तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वो आपको सुनो सर कराएंगे। अगर आपको हिंदी समझ में आ रहा है तो ज्योग्राफी
और हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल हुआ, तो वो उससे बेहतर आपको समझ में आएगा। और ज्योग्राफी के साथ साथ जीएस के साथ साथ आपके लिए ही इंग्लिश की जो है क्लास ला रहे हैं हम। तो 20 तारीख से आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। काम फिट हो गया।